जब भजन करती थी तो उनके परिवार के लोग उनसे बड़े असंतुष्ट थे, क्योंकि वो राजमहलों की कन्या थी। तो उनको लगता था, राजमहल के लोगों को, कि ये जा करके साधुओं के बीच में नाचती गाती है तो हमारे शान को बट्टा लगता है। ये साधारण लोगों में, गरीब लोगों में जा करके असाधारण लोगों की भांति भजन करती है, उन लोगों के पीछे पीछे आगे पीछे डोलती रहती है, तो हमारा जो मान सम्मान है वह कम होता है। तो इसलिए मीरा को लोग दबाव देते थे कि तुम ये सब जो भजन वजन करना है ये सब छोड़ दो, और परिवार की जो कुल मर्यादा है उसके हिसाब से चलो। तो मीराबाई ने गोस्वामी तुलसीदास जी के पास एक चिट्ठी लिख करके भेजा। तुलसीदास जी उस समय के महान संत थे, तो उन्हीं के पास अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए उनको एक प्रश्न लिख करके भेजा कि हमारे घर के लोग चाहते हैं कि मैं भजन न करूं, और आप जैसे साधु महात्मा लोग कहते हैं कि भजन करना ही मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य है। तो आप ये बताइए कि मैं भजन करूं कि अपने घर वालों की बात मान करके भजन छोड़ दूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने मीरा के इस प्रश्न का उत्तर लिख करके भेजा। क्या लिखा? यही पद लिख करके और भेजा कि जाके प्रियन राम वैदेही। मीरा, सीताराम जी से जिसको प्रेम नहीं है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति तुम्हारे पास में है जिसको सीता और राम से प्रेम नहीं है, तो उसके साथ क्या व्यवहार करना चाहिए? तजिए ताहि कोटि बैरी सम। ऐसे व्यक्ति को अपना सबसे बड़ा बैरी समझ करके उसका त्याग कर दिया जाना चाहिए। तो कोई कहे कि भाई हो सकता है कि वो हमारा बहुत घनिष्ठ हो, और मान लीजिए कोई पति है और उसकी पत्नी ही जो है भजन का विरोध कर रही है, तो पत्नी को कैसे छोड़ेगा? चाहे पत्नी अपने पति को कैसे छोड़ेगी? चाहे माता पिता विरोध करें तो उनको कैसे छोड़ेगी? है ना? तो गोस्वामी जी ने लिखा कि तजिए ताहि कोटि बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रियन राम वैदेही। भले वो बहुत स्नेही व्यक्ति हो, बहुत नजदीकी व्यक्ति हो, बहुत घनिष्ठ व्यक्ति हो, फिर भी उसको छोड़ देना चाहिए। और कैसे छोड़ना चाहिए? जैसे उससे बड़ा बैरी तुम्हारा कोई दूसरा है ही नहीं। एक बैरी समान नहीं, बैरी मैंने विरोधी, तो एक विरोधी नहीं समझना, उसको कोटि बैरी मैंने वो हमारा करोड़ों गुना बैरी है। उससे बड़ा खतरनाक व्यक्ति हमारे लिए दूसरा कोई नहीं है जो हमको भगवत भजन से रोके। ऐसा समझ करके इस व्यक्ति को त्याग देना चाहिए, भले वो कितना भी हमारा सगा संबंधी हो। तो मानो कोई कहे कि ऐसा कोई उदाहरण है इतिहास में, तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। देखो, प्रहलाद जी ने भगवत भक्ति में विरोधी होने के कारण अपने पिता का ही परित्याग कर दिया। वैसे तो कहा जाता है मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पिता का स्थान आकाश से भी ऊंचा है, माता धरती से भी बड़ी है। लेकिन अगर वही पिता भगवत भक्ति में बाधक बने, तो देखो प्रहलाद जी ने हिरण्यकशिपु को त्याग दिया। तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी। बड़ा भाई पिता के जैसा होता है। तो विभीषण का बड़ा भाई कौन था? रावण। लेकिन विभीषण ने क्या किया? रावण को त्याग दिया। क्यों त्यागा? क्योंकि रावण भगवान का विरोधी था, सीता जी को हरण कर लाया था, भगवान की शक्ति का ही भोग करना चाहता था। इसलिए विभीषण ने
उस बड़े भाई को पिता के समान न मान करके अपने बैरी के समान माना और भाई को त्याग दिया। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। और भरत जी ने अपनी मां को छोड़ दिया। माई के मोल ना दिया ही तनवा से। मां की ममता का मोल इस शरीर से कोई चुका नहीं सकता है। लेकिन भरत जी ने ऐसी मां को भी त्याग दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने राम को वन भेज दिया था। तो गोस्वामी तुलसीदास जी उदाहरण देकर के मीरा को समझाते हैं कि कैसी स्थिति में हमको अपने इन परिजनों का त्याग करना चाहिए। पिता भी त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति में बाधा बनते हैं तो उसको त्याग देना चाहिए। भाई भी त्यागने योग्य नहीं है, लेकिन भगवत भक्ति में भाई भी बाधा बने तो उसका भी त्याग कर दिया जाना चाहिए। आपने प्रश्न पूछा था कि घर में 5 लोग हैं, कैसे क्या चले, उसी का उत्तर है ये, है ना। और मां भी अगर बाधा बने तो मां का भी त्याग कर दिया जाना चाहिए। त्यजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। बलि गुरु तजो कंत ब्रज बनितनि। बलि ने अपने गुरु का ही त्याग कर दिया। क्यों? क्योंकि जब भगवान वामन रूप में आए और 3 पग भूमि मांग रहे थे, तो शुक्राचार्य ने क्या कहा बलि महाराज से? बलि, इसको वचन मत दो, ये विष्णु है, ये केवल छोटा सा तुम्हारे को शरीर दिखा रहा है और छोटे छोटे पैर दिखा रहा है, लेकिन जब इसको तुम दे दोगे वचन, संकल्प कर दोगे, तो ये अपना शरीर विराट बनाएगा और 2 ही पग में सारी तुम्हारी प्रॉपर्टी को ये नाप लेगा और तीसरा पग रखने के लिए जगह नहीं मिलेगा। इसलिए तुम अपनी बातों से पीछे हट जाओ। लेकिन बलि महाराज ने क्या किया? कहा कि महाराज, यज्ञ तो भगवान विष्णु के लिए ही होता है, और जब भगवान विष्णु ही यहाँ पर आ गए हैं तो मैं आपके कहा मान करके विष्णु को विमुख नहीं होऊंगा, मैं अवश्य दूंगा। तो बलि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु का भी त्याग कर दिया। तो यहाँ पर बहुत बड़ी शिक्षा है। अगर मान लीजिए हमारे पहले से कोई गुरु हैं मछली बकरी खाने खिलाने वाले, और कहें कि अरे ये कहाँ फंस गए भैया, हम गुरु हैं तुम्हारे, और तुम कहाँ जो है ये सब भजन में पड़ गए कि लहसुन प्याज नहीं खाएंगे, मैं गुरु हूँ, मेरी बात मानो नहीं तो नरक में जाओगे।